गुड इवनिंग टू एवरीवन बेटा, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप आज टॉपिक करांगे कैश फ्लो दी एडजस्टमेंट्स। बेसिकली बेटा चार एडजस्टमेंट्स होंदियां ने, आपको आज दो तीन एडजस्टमेंट्स भी आउट करांगे। पहली एडजस्टमेंट होंदी है इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स दी या लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, सेकंड टैक्स मेड पेड, तीसरी डिविडेंड एंड द फोर्थ एंड द लास्ट वन एसेट सोल्ड डेप्रिसिएशन पॉइंट ऑफ व्यू एडजस्टमेंट्स। आप उन्हां दी डिस्कशन करांगे। सब तो पहला सब तो ईजी ते सब तो ज्यादा वेटेजफुल एडजस्टमेंट, द एडजस्टमेंट नेम इज इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर और इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म बोरिंग्स। लेट्स हैव अ लुक। बेटा इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, बेटा ध्यान नाल समझो इस चीज नूं जो मैं कहना चाह रहा। बेटा इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स 2016 2015 क्वेश्चन च लिखा हुआ सी 10% डिबेंचर। पहला सी ये 50,000 दे, हुण हो गए 1,20,000। पिछले साल डिबेंचर या लॉन्ग टर्म बोरिंग्स कितनी सी अपने कोले 50,000। इस साल लॉन्ग टर्म बोरिंग कितनी होगी 1,20,000। ये लॉन्ग टर्म बोरिंग या डिबेंचर कितने आते होंगे फाइनेंसिंग एक्टिविटी च। ये 50,000 तो 1,20,000 होया, दैट मींस 70,000 इंक्रीज होया। तो कैश फ्लो दी फाइनेंसिंग एक्टिविटी बनाओगे थर्ड एक्टिविटी, वो 70,000 रुपया प्लस च पाओगे। बट आप जो दी गल नहीं कर रहे, आप आज गल कर रहे हैं इंटरेस्ट दी। बच्चों इंटरेस्ट फ्रंट ते लिखा हुआ है 10% ऑन डिबेंचर, वो 9 लिखा होवे 8 लिखा होवे, जो लिखा होगा ਉਹਦੇ अकॉर्डिंग चलांगे। इस क्वेश्चन में 10% लिखा हुआ है। तीन केस बनते हैं, तीन ही समझाना बच्चों। पहला तो तीन चलो चार कर देंगे। पहला ले लेंगे कि नो एडजस्टमेंट, नीचे एडजस्टमेंट है ही नहीं। क्वेश्चन दे विच नीचे एडजस्टमेंट लिखी ही नहीं, नीचे दसे ही नहीं कि आपने इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर लगाना भी है। तो बच्चों जो कुछ नहीं लिखा गया तामी तुसी वो 10% का रोल इंप्लीमेंट करना है। तो बच्चों 10% किसते लगेगा पिछले साल की फिगर 2015 की फिगर पे। जे कुछ नहीं लिखा गया तामी उस 10% का रोल इंप्लीमेंट करना है। बेटा 10% 50,000 पे लावांगे कितना आ जाएगा 5,000 रुपए। इस 5,000 नू ऐड करोगे ऑपरेटिंग एक्टिविटीज नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग की लिखे एक्सपेंसिव लिखे, तो यही 5,000 रुपया माइनस होगा किथों फाइनेंसिंग एक्टिविटी चो एज इंटरेस्ट। गॉट इट? समझ आया मैं कहना कि चाह रहा हूं? दोबारा बच्चों एक बारी, जे कुछ नहीं लिखा हुआ तो 10% का रोल इंप्लीमेंट करना है। किथे 50,000 रुपया जो दिता हो पिछले साल की फिगर, ਉਹਦੇ ऊपर 10% लिखोगे, 5,000 इंटरेस्ट बन गया। ऑपरेटिंग एक्टिविटी जो वही 5,000 प्लस होगा, नीचे वही फाइनेंसिंग 5,000 रुपए की होगा माइनस होगा। ये गलती नहीं करनी कि उसे 10% को छड़ देना, नहीं, उस 10% का रोल है। हाँ जे क्वेश्चन जो 10% ही नहीं लिखा है फिर इंटरेस्ट का कुछ नहीं करना। गॉट इट? समझ आया बच्चों? सेकंड एडजस्टमेंट मतलब सेकंड पॉइंट बेसिकली वो दोनों क्या है डिबेंचर इशू एट द एंड ऑफ ईयर। की क्या है कि डिबेंचर इशू होए ने, देखो 50,000 तो 1,20,000 होया, 70,000 के नवे डिबेंचर इशू होए ने। जिहड़े डिबेंचर इशू होए ने वो अपने कोले 50,000 तो 1,20,000 70,000 रुपए इंक्रीज होया। वो कदों होया? साल के बिल्कुल लास्ट पे। डिबेंचर इशू एट द एंड ऑफ ईयर। गॉट इट? डिबेंचर इशू एट द एंड ऑफ ईयर। तो उस टाइम की करना बच्चों, फिर दोबारा सेम फिगर 10% का इंटरेस्ट लाना है। वो किस चीज के ऊपर लगूगा? 50,000 के ऊपर लगूगा। सेम
5000 रुपया नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग च प्लस करोगे तो फाइनेंसिंग च की कर दोगे 5000 रुपया माइनस कर दोगे। वही 5000 की फिगर नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग च की करनी है प्लस करनी है, फाइनेंसिंग च वही 5000 रुपए की कर देना बेटा आपने माइनस कर देना है। गॉट इट? वर्ड समझा कि लिखा हुआ एट द एंड ऑफ ईयर। पॉइंट जो डिफरेंट है वो है इशू एट द स्टार्टिंग ऑफ ईयर या बिगिनिंग ऑफ द ईयर। किने 50,000 तो 1,20,000 होए ने इस साल दे शुरू च ही हो गए। 50,000 तो 1,20,000 होए ने 70,000 इंक्रीज होया उस साल दे स्टार्टिंग च आप नवा लोन ले लिया। इसलिए बड़ा 10% है बच्चों वो काते लगूगा 1,20,000 के ऊपर। किस चीज के ऊपर? 10% स्टार्टिंग दे अपने इशू करते तो वो साल दे शुरू च लोन 50,000 तो कितना हो गया 1,20,000 हो गया। इसलिए सारा साल 1,20,000 की अमाउंट यूज की है तो 10% 1,20,000 के ऊपर लगूगा। दैट इज 12,000 12,000। वर्किंग सेम है बेटा, वर्किंग कोई फर्क नहीं। नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग ऐड करना है तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी तुसी की करना है माइनस करना है। गॉट इट? दोबारा कह रहे हैं, क्लियर है? मैं जे एट द एंड क्या होया तो काते लाओगे पिछले साल की फिगर पे। जे एट द बिगिनिंग क्या होया स्टार्टिंग क्या होया फिर काते लाओगे करंट ईयर की फिगर पे 1,20,000 पे। डन? समझ आई मैं क्या कहना चाह रहा हूं? एवरीवन गॉट इट? माय गॉड एट द एंड ऑफ ईयर 50,000 पे बिगिनिंग पे तो 1,20,000 पे। कुछ नहीं क्या होया तो एट द एंड बनते होंगे 50,000 पे लगाने। ठीक? बट मेनली दो ही पॉइंट होंगे बट द पॉइंट इज देयर जे पेपर सेटर कुछ टेक्निकल एस्पेक्ट खड़ा कर दे जिवें इशू एज ऑन 1/10/2015 कि लिखा 1/10/2015 मतलब बच्चों ये 31/3/15 है 31/3/16 हुण डिवेंचर इशू होए ने ना बिल्कुल स्टार्टिंग ते ना बिल्कुल एंड। डिवेंचर इशू हो गए साल दे मिड च, साल दे सेंटर च जाके डिवेंचर इशू होए ने तो उदा आपने की करना बच्चों बहुत ध्यान नाल, बहुत जनरल चीज है। पहला 50,000 सी फिर 1,20,000 हो गए पर 50,000 तो 1,20,000 कदों हुए ने 1/10 तो की करोगे बच्चों 50,000 ते 6 मंथ का 1,20,000 के ऊपर 6 मंथ का इंटरेस्ट की कर लोगे कैलकुलेट कर 10,050 जो 5,000 बनता सी बच्चों अद्धे साल का 2,500 इधर अद्धे साल का 12,000 बनता सी अद्धे साल का 6,000 तो टोटल इंटरेस्ट कितना बन जूगा 8,500। तो बच्चों 8,500 ऊपर प्लस के नीचे की हो जूगा माइनस। दोबारा की कह रहा मैं 6 महीने का इंटरेस्ट इधर लाओ 6 महीने का इंटरेस्ट इधर लाओ दोनों इंटरेस्ट प्लस कर दो फिर 8500 बन गया 8,500 प्लस करना 8,500 की करना आपने माइनस करना। डन? हाँ जो एक सब्ट होंगी फिर आप करते जो कोई इशू नहीं सी ਇਹਦਾ मतलब 50,000 रहा अपने को 3 महीने ते 1,20,000 की अमाउंट भी रही 9 महीने। ਇਹਦਾ मतलब उरे कितना होगा 1,250 ते उरे कितना आ जाऊगा 9,000 टोटल कितना बन जाऊगा 10,250। करना सेम ही है ओही प्लस ओही माइनस नेट इफेक्ट आंसर 0। उन्नी अमाउंट ही प्लस करोगे उन्नी अमाउंट ही की करोगे माइनस करोगे। ठीक? तो बच्चों आही 4 चीजें ने बस इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स की कह रहा मैं एट द एंड ऑफ ईयर एट द बिगिनिंग ऑफ ईयर मिडल डेट या कोई एडजस्टमेंट नहीं बस ये 4 चीजें याद रखनी है। पेपर च काफी हद तक चांस होता है कि इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर का पॉइंट आऊगा ही आऊगा। गॉट इट? समझ आया मैं कहना क्या चाह रहा? आओ आप एक एडजस्टमेंट आज होर कर लिए 2 एडजस्टमेंट्स आप नेक्स्ट वीडियो च करांगे।
दो एडजस्टमेंट आज कर देने आप, दो अगली वीडियोस बनावांगे आप या संडे द लाइव क्लास बेटा एवरी संडे लाइव क्लास विल बी देयर, द टॉपिक विल बी डिस्कस्ड, तो सारे ज्वाइन करो, जो टॉपिक डाउट में पूछ सर तुसी, यू हैव अ लाइव सेशन। अच्छा बेटा सेकंड एडजस्टमेंट है प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रोविजन फॉर टैक्स सेम फिगर लेने 2016 2015, पूछो मान लो 14,000 सी ते 20,000 हम समझते बच्चों प्रोविजन फॉर टैक्स सेम एडजस्टमेंट कह रहा है, मैं पहला कुछ नहीं लिखा, पहला प्रोविजन फॉर टैक्स की एडजस्टमेंट है ही नहीं, तो तुसी की करोगे बच्चों, प्रीवियस ईयर को की मनना है, पेड मनना है ते माइनस करना है, करंट ईयर को मेड मनना है ते प्लस करना है, प्रीवियस ईयर की फिगर माइनस होगी, करंट ईयर की फिगर भी करना तुसी बेटा प्लस करना है, गॉट इट। मैं की कहना चाह रहा दोबारा सुनो, करंट ईयर की फिगर नु प्लस करोगे, प्रीवियस ईयर की फिगर नु माइनस करोगे, प्लस कितने कर दो सब तो ऊपर स्टार्टिंग ऑपरेटिंग जो तुसी प्रॉफिट लिख दो, प्रॉफिट जर्नल रिजर्व टैक्स एंड डिविडेंड, ये तीनों चीज आती है स्टार्टिंग वर्ड चाहे, ओथे मेड की होगा करंट ईयर की फिगर 20,000 प्लस हो जाएगी, जो ऑपरेटिंग एक्टिविटी बिल्कुल एंड कर दो, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी तो पहला ऑपरेटिंग दे लास्ट लिख दो लेस टैक्स पेड, उथे आ वाली फिगर की हो जाएगी पे हो, डन। फुल पॉइंट एडजस्टमेंट, जे क्वेश्चन आ गया टैक्स पेड रुपीज 25,000, तो बच्चों पेड वाली फिगर दी हुई है, 25,000 आपने की करना है माइनस करना है, आप मेड वाली फिगर कढ़नी है भी मेड कितना बना गया, तो बच्चों ਉਹਦੇ ਲਈ अकाउंट बनता है, इन्हों बोलते हैं प्रोविजन फॉर टैक्स, इतने बड़ा होगा बाय बैलेंस, ब्रॉड डाउन, इधर पास होगा टू बैलेंस, कैरी डाउन, वो जो ब्रॉड डाउन की फिगर सी 14,000, कैरी डाउन की फिगर है 20,000, शॉर्ट फॉर्म च कहा तो बच्चों इधर आता होता है पेड, इधर आता होता है बाय मेड, टेक्निकल टर्म्स इतने आता होता प्रॉफिट एंड लॉस, इतने आता बैंक, पर असं अपने समझने लिए मेड पेड वर्ड ज्यादा लिख देने होने, इधर मेड इधर पेड, पेपर च एक चीज दी होगी एडजस्टमेंट दी हुई है, या पेपर च मेड दिता होगा या पेपर च पेड दिता होगा, जे पेड दिता हुआ है जिवें इस क्वेश्चन में पेड गिवन थी बच्चों, तो इतने 25,000 लिखोगे तो कितना बन गया 45, 45 minus 14 that will be 35, 35, 31, that is working note बेटा, ये वर्किंग नोट है, इसका और कोई रोल नहीं, तो मेड कितना 31, तो 31,000 प्लस होगा तो 25,000 की होगा माइनस करना होनी है, प्लस कितने करना ऑपरेटिंग की स्टार्टिंग तो माइनस कितने करना ऑपरेटिंग के बिल्कुल एंड, डन। समझ आया मैं क्या कहना चाह रहा, पहले बैरियर स्टोरी बेटा दोबारा एक बारी, क्वेश्चन से पेड गिवन होया तो इथे लिखोगे आ फिगर निकले होगी, क्वेश्चन जो मेड दिता होया जी लाइन लिखना टैक्स प्रोवाइडेड ड्यूरिंग द ईयर, तो बेटा प्रोवाइडर मतलब मेड होता है, वो इथे लिखोगे, फिर आ वाली चीज बैलेंसिंग फिगर निकले होगी, मेड प्लस करना होता है पेड माइनस करना होता है, डन। लास्ट क्रक्स शॉर्टकट बेटा 14,000 तो 20,000 हुई है करंट लायबिलिटी, दोबारा 14,000 तो 20,000 हुई है करंट लायबिलिटी, जे करंट लायबिलिटी इंक्रीज होती है, जे अपने कोले करंट लायबिलिटी की होती है इंक्रीज होती है, तो आंसर कहाँ चाहता है प्लस, तो 14 तो 20 हो गया, तो 6,000 कहाँ चाहूंगा प्लस चाहूंगा। हम ध्यान ना देखो आपने पेड़ की मनया 14,000 पहला बिना एडजस्टमेंट के क्वेश्चन 14 माइनस किया 20 प्लस किया
20 प्लस 14 माइनस नेट कितना आ गया 6 प्लस हुन 25 की एडजस्टमेंट है 25 मेड है 25 माइनस 31,000 प्लस 31 प्लस 25 माइनस नेट कितना आ गया 6,000 प्लस आई चीज दो एडजस्टमेंट तुम सिखाते हैं बेटा एक तुम सिखाई है इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर दी सेकंड तुम सिखाई है प्रोविजन फॉर टैक्स मेड पेड दो दित्तियां होंगियां मेड भी दित्ती हो सकती है पेड भी दित्ती हो सकती है सेकंड वाला अपन लभ लांगे दैट इज योर एडजस्टमेंट्स दो और ने एक अपने कोले प्रपोज डिविडेंड है या इंटायर डिविडेंड है सेकंड वाला एसेट सोल्ड डेप्रिसिएशन पॉइंट वो नेक्स्ट वीडियो च करांगे बेटा ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਓ ਉਤਾਰ ਲਓ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਯੂ ਕੈਨ ਟੈਕਸਟ ਮੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਸੇਜ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਲਾਈਵ ਸੈਸ਼ਨ ਚ ਡਾਊਟ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ ਗॉट इट ਕਾਪੀ दैट